तो बराबर कोशिश करते हैं उनको लागू किया जाए। बहुत दिनों तक अप्रेंटिस जो है बेरोजगार लोग के घूमते रहते थे, बहुत दिनों से लड़ाई चल रही थी। मैं अपने नेताओं से भी डांट खाता रहता था, चौबे जी से भी और पुरी जी से भी, लेकिन हर बार मैं कहता था नहीं, अप्रेंटिस हमारा एक प्रमुख एजेंडा होना चाहिए। तो अल्टीमेटली सफलता मिली ना, और 52,000 से ऊपर जो है वो अप्रेंटिस रेलवे में आने का काम हुआ। आज जितना भी अप्रेंटिस है वो हमारे सब जो एफिलिएटेड यूनियंस हैं उनका झंडा पकड़ करके आगे चलने का काम कर रहा है। उसको एक विश्वास है कि अगर उनके लिए कभी कोई कुछ करेगा तो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और उसके एफिलिएटेड यूनियन के लोग ही करने का काम करेगा। वो आज से मजबूती से जुड़ने का काम कर रहे हैं। आज के शताब्दी समारोह पर हालांकि उद्यम मंत्री जी ने कह दिया कि ये जो है वो इस पे कोई कोर्ट का मामला है। अभी हम मिले थे 4 दिन पहले उनसे, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। हमने कहा कि आपके जिस कोर्ट की बात आप कर रहे हैं उस मुकदमे के बाद आपने भारतीय रेल पर 52,000 लोगों को रिक्रूट किया है, और उस रेलवे के लोगों को भी रिक्रूट किया है जहां पर ये मुकदमे की बात आप कर रहे हैं। तो आपके लोग आपको सही पिक्चर नहीं दे रहे। अभी उन्होंने कहा है चेयरमैन रेलवे बोर्ड से कि इनसे बैठ करके बात करिए, कुछ इसका भी निराकरण करने का काम करना। तो मित्रों, चाहे जो सवाल हो आज के दिन में, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपकी मांगे हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस कोरोना काल में मुझे याद है कि मैं 20 तारीख को ऑल इंडिया का एक दिन का भारत बंद कराया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और फिर 24 मार्च से बंद कर दिया, बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया। लेकिन मैंने 26 मार्च से लेकर के आज तक ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के दफ्तर बंद नहीं होने दिया। हालांकि कोरोना का अटैक हमारे ऊपर भी हुआ। हमारे जो ड्राइवर साहब हैं उनको कोरोना हो गया, हमारे दफ्तर का ऑफिस सेक्रेटरी राधा किशन है उसको कोरोना हो गया, लेकिन हमारा दफ्तर तो नहीं बंद हुआ। साथी भुवन, साथी मनोज, साथी तिवारी, इन सारे लोगों ने मिल करके इस दफ्तर में सहयोग करते रहे, चालू रहा। और मैं समझता हूं कि इस अवधि में हम लोगों ने, इस अवधि में लॉकडाउन नहीं था, परेशानियां नहीं थी, उससे ज्यादा काम करने का काम किया। और मैं जब उसकी एनालिसिस करता हूं तो मुझे लगता है कि इस अवधि में हम लोगों ने काफी सवाल उठाए और काफी सवालों को हल भी कराने का काम किया। बहुत सारे सवाल हल नहीं भी हुए हैं, उनको भी आगे बढ़ाने का काम। तो मित्रों, हमारा प्रयास है बराबर कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और उसकी जो एफिलिएटेड यूनियंस हैं, आपकी जो ताकत है वही हमारी ताकत है। और अगर उस ताकत को हम लोग इस्तेमाल करते रहेंगे, बराबर लागू करते रहेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लामबंद होकर के हम रेलों को बचा लेने का काम जरूर करेंगे। और अभी हमारे सामने सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो रेल बचाने का है। तो एक एक साथी के साथ जुड़ करके, एकता के साथ हमको इसको आगे बढ़ाना है। हमें लगता है कि आने वाले समय में हम लोग इकट्ठा होकर के सोचेंगे, और सोच करके हम एक फैसला भी करेंगे कि आने वाले समय में हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी भी कर रहे हैं। बहुत बार ऐसे छड़ाए हैं, अभी जरा ज्यादा तेजी हो रही है, लेकिन इस चाल को भी रोकने का काम हम ही लोगों को करना पड़ेगा। मैंने कहा उस दिन, आज भी आपके सामने भी कहना चाहता हूं कि अभी अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। अभी अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। नए वर्ष में नई जंग का इरादा है, नए वर्ष में नई जंग का इरादा है। तो इस नए जंग के लिए अगर आप तैयार हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि रेलें भी बच जाएंगी, देश भी बच जाएगा,